करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की, जहां पहली बार रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आगाज होने जा रहा है। देखिए, बारिश ने पूरे मध्य प्रदेश में लोगों का जीवन प्रभावित करके रखा हुआ है। इसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे तो मंदसौर से इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई। तो वहीं कुछ बुजुर्ग महिलाएं अपने जिंदा होने का सबूत देने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं, और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। तो देखिए, दिन भर से आज मध्य प्रदेश में क्या क्या हुआ है, आपका रिपोर्टर बता रहा है। मंडला जिले में लगातार बारिश के एक सप्ताह ब्रेक के बाद जो है एक बार फिर जो है मूसलाधार बारिश का जो दौर है, वो सिलसिला है जो वो दिखाई दे रहा है। जिला मुख्यालय में रिमझिम बारिश हो ही रही है, लेकिन ग्रामीण अंचलों में लगातार जो है मूसलाधार बारिश हो रही है। सबसे ज्यादा जो बारिश है वो मवई और सिजौरा तरफ जो है दिखाई दी, जिसके चलते ग्रामीण अंचलों जो आसपास के जो क्षेत्र हैं वो जलमग्न दिखाई दिए। मंडला जिले का छोटा रफ्ता पुल है वो भी अब डूबता दिखाई दे रहा है। पूरी तस्वीर देख लीजिए किस तरह मां नर्मदा एक बार फिर अपना जो है रौद्र रूप जो है दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग का भी जो है अलर्ट जो है दिखाई दे रहा है। पुल पुलिया जो डूब गए हैं, जलमग्न हो गए हैं, तरफ जो न जाए, जिसके चलते जो है टीम जो है वहाँ पे तैनात कर दी गई है। रामकुमार बघेल, विस्तार न्यूज, मंडला। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के तीसरे माले पर विराजित है नाग चंद्रेश्वर मंदिर। कहा यह जाता था कि ये पूरा जो परिक्षेत्र था ये महाकाल वन था। लाखों लोग जब दर्शन करने आते थे तब सांप यहाँ पर निकलते थे, और सांप को बाबा महाकाल से यहाँ के जो बड़े पुजारी पुरोहित उन्होंने अर्जी लगाई थी और बाबा महाकाल को शिखर पर विराजित होने का आदेश दिया था। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर के शिखर पर स्थित नाग चंद्रेश्वर मंदिर साल में केवल एक दिन नाग पंचमी के शुभ अवसर पर दर्शनार्थियों के लिए खोला जाता है, और इस वर्ष 29 जुलाई को यह अलौकिक दृश्य एक बार फिर से भक्तों के सामने साकार होगा। मंदिर में स्थापित भगवान शिव, माता पार्वती और बाल गणेश की दुर्लभ प्रतिमा 11वीं शताब्दी की मानी जाती है, जो शेषनाग की गोद में विराजित है। इसे नेपाल से लाए जाने की कथा भी लोक श्रुतियों में प्रचलित है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव नागशैया पर विराजमान है। विशेष पूजा अर्चना करके ही दर्शन प्रारंभ होते हैं। यहाँ पर त्रिकाल पूजा होती है, और त्रिकाल पूजा ठीक रात को 12 बजे होती है, जब महानिर्वाणी अखाड़े के महंत के द्वारा यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद ही आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन खोले जाते हैं। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज, उज्जैन। उमरिया में 2 महिलाओं को जीते जी मार दिया गया है। सरकारी कागजों में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद अब महिलाएं दर दर भटकने को मजबूर हैं। इन 2 महिलाओं को देखिए, इनका नाम बेनीबाई और रामकली है। इनके हाथों में दिख रहा ये पत्र इनके जिंदा होने का सबूत है, जो ये लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची है। सिस्टम की लापरवाही ने इन्हें सरकारी दस्तावेजों में मार डाला है, जिसके बाद इन्हें सरकार के किसी भी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। वैसे तो ये कई बार प्रशासन से न्याय की गुहार लगा चुकी है, लेकिन अब तक इनकी समस्या का हल नहीं हो पाया है, जिसके चलते ये महिलाएं कलेक्टर से गुहार लगाने पहुंची। अपने जिंदा होने का सबूत दिया और कहा, साहब हम जिंदा हैं। अब ऐसे में सिस्टम की लापरवाही नहीं कहेंगे तो और क्या। कैमरा पर्सन के साथ उमरिया से विस्तार न्यूज के लिए चंदन श्रीवास। मध्य प्रदेश के रीवा में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में इसका आयोजन हो रहा है। ये तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखाएंगे कि किस तरह की तैयारियां हैं, और क्योंकि रीजनल जो टूरिज्म कॉन्क्लेव है बेहद ही खास है। 2 दिवसीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। 26 और 27 जुलाई को ये आयोजन हो रहा है। इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। इसके अलावा पर्यटन मंत्री समेत उप मुख्यमंत्री रहेंगे। अब आपको कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम, जहां पर ये पूरी तैयारियां की गई हैं, उसकी तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए कि किस तरह तैयारियां की गई हैं। टूरिज्म कॉन्क्लेव को लेकर ये खूबसूरत सा लोगो लगाया गया है। इसमें विंध्य के उन तमाम पर्यटक स्थलों को भी दर्शाया गया है जो पूरा संबोधित किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सब कुर्सियां लग चुकी हैं और तमाम यहाँ पे आला अधिकारी पहुंच रहे हैं। तमाम टूरिज्म एजेंट पहुंच रहे हैं, तो टूरिज्म विभाग के बड़े आला अधिकारी पहुंच रहे हैं, और यहाँ पर टूरिज्म को लेकर जो भी संभावनाएं हैं उनको नई दिशा दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज।
सिस्टम की वो सच्चाई की तस्वीर निकलकर सामने आई है, जिसे देखकर किसी भी व्यवस्था की आत्मा कांप जानी चाहिए। गांव को आदर्श बनाने के जो दावे की जाते हैं, पक्की सड़क के वादे किए जाते हैं, तब खोखले नजर आते हैं जब किसी की अंतिम यात्रा कीचड़ भरे रास्ते से गुजरती है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की ग्राम पंचायत सहसराम की, जहां 2 महिलाओं की अंतिम यात्रा विकास के खोखले दावों पर बड़ा सवाल बनकर सामने आई है। गांव सहसराम की गलियों में बारिश के पानी से कीचड़ और दलदल भरा पड़ा है और इन्हीं कीचड़ भरी राहों से होकर गुजरी 2 दिवंगत महिलाओं की अंतिम यात्रा यह सिर्फ एक शव यात्रा नहीं थी, यह थी उस विकास की शव यात्रा जो सालों से केवल सरकारी फाइलों और भाषणों में ही दिखाई देती है। लोगों ने कंधा तो दिया, लेकिन व्यवस्था की नाकामी हर कंधे पर भारी थी। बरसात आते ही गलियां दलदल बन जाती हैं, लेकिन पंचायत से लेकर जिले तक कोई सुनवाई नहीं। ये है कि क्या यहाँ के जिम्मेदार अपनी आंखें कब खोलेंगे या फिर अगली बारिश में किसी और की अंतिम यात्रा भी इसी कीचड़ से होकर गुजरेगी। श्योपुर से विस्तार न्यूज के लिए कैमरा सहयोगी सलमान के साथ हेम कुमार तिवारी। शुक्रवार शाम से इंदौर में शुरू हुआ बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। शनिवार सुबह तक बारिश तेज बारिश में बदल गई और पिछले 2 घंटे से लगातार हो रही बारिश के बाद इंदौर शहर की सड़कों में 1-1 फीट पानी जमा हो गया है। शहर में कई सारी सड़कों के चैम्बर खोलना पड़े हैं। चैम्बर खोलने के बाद इस तरह से बैरिकेडिंग करनी पड़ी है ताकि कोई चैम्बर में गिर न जाए। 1-1 फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ है। सड़कों पर हुए गड्ढों के बाद इंदौर नगर निगम की टीम ने उस पर गिट्टी चुन्नी डालने का काम भी शुरू कर दिया है। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गाड़ियां हैं आधे पहिए पानी डूबा हुआ है। बड़ी मुश्किल से लोग निकलते हुए नजर आ रहे हैं। दूर तक जहां तक नजर जा रही है वाहनों के पहिए आधे डूबे हुए नजर आ रहे हैं। अब जुलाई का अंत नजदीक आ गया है, तब तेज बारिश के बाद माना जा रहा है कि यह कोटा पूरा हो जाए, लेकिन इसी के साथ में शहर के लोगों को अव्यवस्थाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। बंडी राठौर के साथ पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर। इंदौर के सरकारी अस्पताल से सिस्टम की लापरवाही और मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है और वहीं ये खबर व्यवस्थाओं की संवेदनशीलता का जीता जागता उदाहरण बन गई। ये तस्वीर मंदसौर की है, जहां रात के अंधेरे में एक बुजुर्ग मरीज को अस्पताल स्टाफ द्वारा सवारी टेम्पो में लिटाकर बस स्टैंड पर छोड़ा जा रहा था। वो भी इस हालत में जब ना पास स्ट्रेचर था ना व्हीलचेयर, बस एक कपड़ा जिसमें उसे लटका कर जैसे तैसे ले जाया गया। मौके पर मौजूद आम लोगों ने जब विरोध किया तो स्टाफ बुजुर्ग को वापस अस्पताल ले गया, लेकिन जो जुबा पर आया उसने अस्पताल प्रशासन की मानसिकता साफ कर दी। एक कर्मचारी ने कहा, हमें जैसा अधिकारी बोलेंगे हम वैसा करेंगे। वहीं सिविल सर्जन का कहना है कि जांच और कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगी। ये घटना हमें याद दिलाती है कि अस्पताल सिर्फ इलाज ही नहीं, इंसानियत की भी पहली जगह मानी जाती है। अब देखना यह होगा कि मामला ठंडे बस्ते में जाता है या फिर कोई सख्त कार्रवाई होगी। देवेंद्र मौर्य, विस्तार न्यूज, मंदसौर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगातार देर रात से मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते प्लेटफॉर्म नंबर 6 के बाहर की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से जो पानी है वह पूरी तरह भर चुका है और पानी के चलते जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं डगमगा गई है। इस प्रकार से जो सड़कों पर जो गड्ढे थे और गड्ढे के ऊपर जो पानी भरा था, जिसके चलते जो ऑटो है वह पलट गया है। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, यह भोपाल का प्लेटफॉर्म नंबर 6 के बाहर की तस्वीर है, जहाँ पर जो ऑटो है वह पलट चुका है। इसी प्रकार इसी पूरी सड़क की यदि बात करें तो इस सड़क पे कई ऐसी जगह है जहाँ पर जो गड्ढे हैं और बड़े बड़े गड्ढे हैं और बड़े बड़े गड्ढों के चलते जो ऑटो हैं वो कई बार पलट जाते हैं और जो जल भराव है वह देखने को मिल रहा है। घुटनों तक पानी भरा हुआ है। तो राजधानी भोपाल के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ विवेक राणा, विस्तार न्यूज, भोपाल। बैतूल में एक आदिवासी युवक की बेरहमी पिटाई करने का मामला सामने आया है। पुलिस और शराब ठेकेदारों की कथित मिलीभगत से बैतूल के भैंसदी थाना क्षेत्र में तनाव के हालात निर्मित हो गए हैं। यहाँ एक दलित युवक को शराब ठेकेदार के गुर्गों और पुलिसकर्मियों ने पहले बेरहमी से पीटा और जब युवक थाने में बेसुध हो गया तो उसे घर भिजवा दिया गया। मामले में पुलिस पर रिश्वत लेने का आरोप भी लगा है। बताया जा रहा है कि संदीप चिलाटे नाम के युवक पर शराब तस्करी का
संदेह होने पर शराब ठेकेदार के कर्मचारियों ने उसे महाराष्ट्र बॉर्डर से अगवा किया और उसे बुरी तरह से पीटा। आरोप है कि शराब ठेकेदार के लोग संदीप को पुलिस के साथ मिलकर भैंसदेही थाने लाए, जहां पुलिस कर्मियों ने भी संदीप की बेरहमी से पिटाई की और उसे गैर कानूनी तरीके से थाने में बंधक बनाकर रखा। घटना उजागर होने के बाद दलित आदिवासी समुदाय ने भैंसदेही थाने का घेराव कर उग्र आंदोलन और प्रदर्शन किया। अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो जैश संगठन आने वाले समय में एक उग्र आंदोलन भी करेगा। बैतूल से विस्तार न्यूज के लिए शंकर राय की रिपोर्ट। आजादी के 75 साल बाद भी एक गांव ऐसा है जहां अब तक सड़क नहीं पहुंची है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा की, जहां महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग कीचड़, नदी और नाले को पार कर अस्पताल और स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा की हैं, जहां खुद राज्य सरकार के मंत्री दिलीप अहरबार विधायक हैं। लेकिन सिस्टम से परेशान थक चुकी जनता ने अब ढोल मजीरे बजाकर सरकार और मंत्री के खिलाफ विरोध जताया है। ये आवाजें हैं उन लोगों की जिनकी सुनवाई अब तक नहीं हुई है। गांव वालों का आरोप है कि 7 पीढ़ियां बीत गई लेकिन गांव में अब तक सड़क नहीं बन पाई है। स्कूल जाने के लिए बच्चों को कीचड़ और नदी पार करनी पड़ती है। एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती। लोगों का कहना है कि मंत्री जी से लेकर कलेक्टर सबको ज्ञापन और आवेदन दिए गए, लेकिन अब तक सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिला है। सवाल यही है कि क्या जनता की ये आवाज भी राजनीति का शिकार हो जाएगी या फिर ढोल मजीरे की ये पुकार विकास के गलियारों तक पहुंच पाएगी।